नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। नया भारत है जहां दीपक जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। आपको रहना है तो आपको मिलकर चलना पड़ेगा क्रिश्चियन के साथ, पंजाब में और इंडिया में भी। और आप जानते हैं क्रिश्चियन किसी का दुश्मन नहीं। यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आए होते, एक नया धर्म हमारा होता, क्रिश्चियनिटी एक धर्म होती, तो आज हम सड़कों पे होते, आज हम सड़कों पे धरना दे रहे होते क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ चल रहे, हम ऐसा बोलते। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने आया ही नहीं तो फाइट किस बात की है? ये तो एक विश्वास है, ये तो एक सच्चाई है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और मेरे पापों के लिए उसने जान दी। आज अगर मैं अपने पापों को मानता हूं तो जो क्रॉस यीशु मसीह ने मेरी शर्मिंदगी के लिए उठाया था, मेरी धरती की शर्मिंदगी खत्म होती। इसमें कोई धर्म की बात है? यीशु मसीह ने कहा दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई धर्म की बात है इसमें कि आओ क्रिश्चियन बन जाओ, मसीही बन जाओ? मसीही बनना एक अलग चीज है। मसीह बनने का मतलब हम मसीह के हुए, हमारा मालिक मसीह है, हमारा सिर मसीह के सामने झुकता है। हालेलुया। हम पापों से आजाद हो चुके हैं, हमारा नया जन्म हो चुका है। हम मसीह में गाड़े गए, बपतिस्मा लेकर उसमें मर गए पर मसीह में जी उठे, पापों के लिए मर गए। ये हमारा विश्वास है। तो मैं चर्च को बोलना चाहता हूं, आपको डरना नहीं पर प्रार्थना करनी है। डरना और प्रार्थना ना करना ये अलग अलग चीजें हैं। परमेश्वर ने हमें ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं बुलाया बल्कि कॉन्फिडेंट होने के लिए बुलाया है। आमीन। मैं एक सलाह देना चाहता हूं ऊपर बैठे लोगों को कि आपका जो दिल करता है आप करें। चर्च डरता नहीं क्योंकि डरेगा वो जो गलत काम करेगा। अगर किसी ने चोरी की नहीं तो वो डरेगा क्यों? हाँ, बाकी अगर जबरदस्ती चलान काटने पे आए तो बंदा कहता है कटना तो है ये चलान, वो अलग बात है। लेकिन अगर गलती नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्रेयर की जरूरत है। और मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं, आपको भी खड़े रहने के लिए पंजाब के क्रिश्चियन की जरूरत पड़ने वाली है और इंडिया के क्रिश्चियन की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि वो लोग जिनका नाम अभी भी जॉन और पीटर नहीं है वो आपको देख रहे हैं। क्योंकि जो क्रिश्चियन व्यक्ति है वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। लेकिन जब वो क्रिश्चियन व्यक्ति देखता है किसी खास पार्टी को अटैक करते हुए दूसरे लोगों के ऊपर, वो ऑफेंड होता है और इससे पार्टीज को बचना चाहिए। सुनो मेरी बात, लॉ हमारा इंडिया का क्या कहता है कि कोई भी जन अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म को मान सकता है। यहां से कोई क्रिश्चियन बपतिस्मा लेकर क्रॉस डालकर, मैं कहता हूं कि बिशप बनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर बाहर जाए और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसको ये बोले कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ये कहने पर आप उस पर केस नहीं कर सकते क्योंकि संविधान उसको इजाजत देता है अपने धर्म का प्रचार करने की, चाहे दूसरे ने जो मर्जी बाना, जो मर्जी शारीरिक, जो मर्जी क्रॉस क्यों ना डाला हो, आप पर कोई केस नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई अगर आपको आकर बोले कि ओए तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कभी मत बोलो कि नहीं हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कभी मत बोलो। उनको मालूम है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनको मालूम है कि चर्च धर्म परिवर्तन नहीं करती, वो सिर्फ आपको डराना चाहते हैं। उनको ये बोलो कि भाई साहब पहले ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। और प्रभु आपके जीवन में हर एक बुराई, हर एक तकलीफ इसी क्षण, इसी वक्त हवा में उड़ा दे। आमीन। मेरे भाई बहनों, हर वक्त हर जगह एक एलिगेशन, हर टैग हम पर लगा जाता है, क्रिश्चियनिटी पे लगा जाता है, जीसस क्राइस्ट पे लगा, और जिनको
प्रभु आज चुनता है उन सब पे लगता है, चाहे वो प्रॉफिट जी हो, चाहे वो हमारे प्रभु के पहले के दास हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे प्रभु को जिनने माना उन्होंने उस घड़ी से लेकर मृत्यु तक परीक्षाएं दी है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब बहुत स्ट्रांग लोग हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता है और ना ही कोई आपको झुका सकता है और ना ही कोई आपको किसी चीज़ से भरमा सकता है। आज चारों तरफ जो लोग परमेश्वर की बुराइयां करते हैं, जो एक पार्ट पर बैठ जाते हैं, वो कोई से मज़हब के क्यों ना हो, वो कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, परंतु वो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर, प्रभु यीशु का नाम लेकर, पवित्र आत्मा का नाम लेकर वो कहते हैं कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ पर पैसा देके क्रिश्चियन बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, आप सबको पता है। परंतु मेरा ये मन कहता है कि हमें डरने चमकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं उन पे आरोप लगे जाएंगे। जो लोग आपको पर आपके जीवन पर एलिगेशन लगाते हैं उनके लिए वो खुद ब खुद अपने लिए खड्डा खोद लेते हैं। परंतु जो बाबा उन हैं जो आज किसी भी पद पर हैं, मैं जानता हूँ शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे बताने के लिए किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रभु यीशु मसीह में एक एक वचन में वो ताकत है, आज तक उनने वचन में हमें ये ना सिखाया और ना ये बोलना कि आप किसी की बुराई कर कर भलाई को प्रकट करो। ऐसा नहीं होता। जहाँ जाओगे वहाँ पर पहले बुराई की जाएगी, आपको डराया जाएगा, आपको ऐसा कर दिया जाएगा, आपकी कमज़ोरियों को पकड़कर। आप इस चीज़ से क्लियर हो जाएं, परमेश्वर आपसे ज़्यादा महान है। परमेश्वर आपको प्रतिदिन देखता रहता है, वो आपकी अच्छाइयों को, बुराइयों को देखता रहता है। आप हिम्मत ना हारें। जो लोग प्रभु में नए आ रहे हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु उनके लिए करता है, वो हमारे द्वारा नहीं करता, वो किसी बाबा और किसी जन्म दिए माँ बाप के द्वारा नहीं करता। वो हमारी माता के गर्भ से जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे उठने बैठने का हिसाब रखता है। आप अपनी चिंताएं उसको सौंप दें, बिना किसी धन के, बिना किसी पैदल यात्रा के, बिना किसी पहाड़ों पर चढ़ने से, बिना किसी को कुछ खिलाने से, झूठा बात और झूठी बातें बोलकर डराने से। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। मैं आपको एक इनडायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाओगे, आपकी कमज़ोरी को आप ताकत बना लो। आप अपनी कमज़ोरी किसी से शेयर मत करो। आपकी तकलीफ़ सिर्फ प्रभु से शेयर करो, जो जिंदा खुदा है। अगर आज आप परेशानी में हो तो उसका हल उसके पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं। ये मेरा अनुभव है। मैं दुनिया में भटक चुका हूँ, परंतु मुझे सिर्फ सच्चा मार्ग प्रभु यीशु ने ही दिया है। उसी के द्वारा मैं जीवित हूँ और उसी के द्वारा आप भी जीवित हैं। लोग आप पर आरोप लगाएंगे, आप प्रचार करें, आप प्रार्थनाएं करें, आप दुआएं करें सबके लिए। कोई नहीं आपके साथ, परमेश्वर खड़ा है। आप महसूस करेंगे तो वो आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा और सबको हराने का वक्त आ चुका है। मेरे भाई बहनों, कितने भी आरोप लग जाए, परमेश्वर जो लोग परमेश्वर के जन को दबाते हैं, परमेश्वर उन्हीं जनों को उनसे ऊपर लेके आता है। यस, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।